Good morning, students. I hope you are doing well and enjoy your online classes. Till now, in this chapter, we have discussed about the definition or basic of physics. Basically, physiक्स क्या है ये सब कुछ हमने पढ़ा. उसके बाद स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स हमने पढ़ा. देन वी हैव डिस्कस्ड फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, interconnection of physics and technology so that it can benefit to our society. Now our two topics are left, so we cover these two in this coming chapter. Now our first topic for this period will be fundamental forces in nature. बेसिकली हमें नेचर ने बहुत से फंडामेंटल फोर्सेस दिए हैं, मींस एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दिए हैं, हमने ऑब्ज़र्व किए हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने उन फोर्सेस की है. बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स इज़ नीडेड टू पुश, कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स, डिफॉर्म इट, वी कैन ब्रेक anything with the help of force. The correct theory of force was given by Newton in his famous law of motion. You all know that. And basically forces को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, जो कि है मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल. मींस बेसिकली दो डोमेन के ऊपर हमने इन दोनों को बांटा है. मैक्रोस्कोपिक में हमारे सारे, ये देखिए, इन द मैक्रोस्कोपिक beside gravitational force we encounter several kind of forces, that is muscular force, contact force between bodies, friction, or the force exerted by compressed or elongated springs and taut strings and rope, जो कि हम टेंशन के फॉर्म में देखते हैं. एंड बियॉन्से एंड विस्कस फोर्स, ये सभी फोर्स हम वन बाय वन अपने कमिंग चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. बट टू बी कंसाइज, हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फोर्सेस पता होने चाहिए वो होंगे मस्कुलर फोर्स, विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड की वजह से लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि दो बॉडीज़ की आपस में इंटरेक्शन या फिर कह सकते हो स्लाइडिंग की वजह से लगता है, और ये जो आपका है फोर्स एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड स्प्रिंग्स या फिर किसी दूसरे तरह के स्ट्रिंग्स, रोप्स जो कि मेनली टेंशन की फॉर्म में होता है, ये सब कुछ हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ते हैं. फिर बात आती है हमारे इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन we have our electric and magnetic forces, nuclear forces जो कि आप कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब आपके बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फोर्सेस हैं. इनको हम दोबारा से बोल सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बीच में आपस में न्यूक्लियर फोर्स होती है, इंटर एटॉमिक और इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस भी आपके इसके अंदर होते हैं. अब ये सब कुछ जो है, इतने टाइप ऑफ फोर्सेस हैं हमें नेचर में मिले हैं, नेचर में ऑब्जर्व करने को मिले हैं. तो all of these categories of forces are arrived from some of the fundamental forces. हमारे ये जो इतने सारे फोर्सेस नेचर में स्टडी करने को मिले हैं, ये बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस से ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि आपके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिन्हें हम वन बाय वन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स रेज ड्यू टू देयर मासेस.
बेसिकली दो बॉडी मासेस हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सीधा एक एग्जांपल है आपका अर्थ का, और कोई भी उसके ऊपर मास रख सकते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी अर्थ उस मास पर डालेगी वो इक्वल और अपोजिट होगा अर्थ के ऊपर उस बॉडी मास की वजह से। देखिए इसके अंदर बता भी रखा है कि, एक मिनट, The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. Masses की वजह से जो आपका force of attraction होता है वो gravitational force है। It is universal force, ये universal force है जो कि all object on the earth feel करते हैं, ठीक है। ये experience होता क्यों है? Basically due to gravity of earth। अब इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हम क्या स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, या फिर मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हैं। या फिर आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग टू द अर्थ। फ्री फॉल का एग्जाम्पल जो है किसी भी बॉडी के फ्री फॉल का, वो भी हम इसी के अंदर ही कंसीडर करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। जितने भी यूनिवर्स में गैलेक्सीज और स्टार्स हमारी फॉर्म हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, वो सब किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है। अब ये यूनिवर्सल फोर्स है, मेन थिंग इज़ दैट टू बी नोटेड। और ये जो है फोर्स किसकी वजह से फील होता है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट वी हैव आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच होता है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ये कहा गया है कि ये बेसिकली जो कूलम्स लॉ है, जो कूलम्स लॉ है हमारा, वो इस को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। जो कि बोला गया है कि बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो वो लाइक चार्जेस हैं, मींस उनकी पोलैरिटी सेम है। उसी तरह से दो नेगेटिव चार्जेस भी लाइक चार्जेस में आएंगे। और अनलाइक चार्जेस के बारे में कहें तो दीज आर अपोजिट इन पोलैरिटी, मींस अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है तो उसके साथ हमें नेगेटिव चार्ज लेना होगा। अब बात आती है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं यहाँ, वो दो तरह के होते हैं। एक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। दे एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब बात आती है अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है और रिपल्सिव फोर्स कौन सा है। रिपल्सिव फोर्स तो होता है आपके दो लाइक चार्जेस के बीच में, जबकि अनलाइक चार्जेस के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये सीधा सा आप एग्जाम्पल एक मैग्नेट की फॉर्म में ले सकते हैं कि जैसे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स क्या हैं, वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम इज़ द केस फॉर चार्जेस। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दो टाइप का नेचर हो गया इनका, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो इसके अंदर हमने चार्जेस के मोशन के बारे में देखना है। इसमें यही बोला है, देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने इसमें और देखना है। देखिए क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो अगर मूविंग फॉर्म में है, मोशन के अंदर है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। तो बेसिकली इसीलिए इसका नाम भी यही पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मींस इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा है। अब जो बात आती है कि अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का,
अक्रॉस ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, तो वी विल फील दैट कि जो आपका फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस हैं वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि भाई चार्जेस तो छोटे होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लार्जर बॉडीज़ के बीच में एक्ट करता है, तो फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, यानी कि उसकी पावर कम है। एक तरह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों है? अब देखिए, एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर एक बॉडी है